everyone, myself Harshita, a first year MBBS student at GMC Nagpur. So I'm back with a new video and in this video I'm going to tell you about the things you should follow to have a better time management during your preparation. Okay, so the first thing you should do is do not go with unorganized studies. मतलब क्या है कि यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न टू स्टडी. ऐसा नहीं करना है कि हमने आज कोई बुक से पढ़ा है, कल हम कोई दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं. इससे क्या होता है कि वी एक्चुअली डोंट फिगर आउट कि हमने एक्चुअली क्या कवर किया है अभी तक. सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to maintain a small diary in which you have to write every topic you have covered today before going to sleep. ओके तो इससे क्या होगा, तुम्हें पता होगा कि तुमने एक्चुअली कितनी प्रोडक्टिव स्टडी की है आज के दिन में और तुमने उससे कितना रिटेन किया है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, है ना. सो क्योंकि व्हाट हैपन, सिलेबस बहुत वास्ट है. इफ यू आर गिविंग एन अननेसेसरी more and more time to single topic, then that will not lead to a productive result of your in exams. ठीक है ना. So do follow this thing. This will also improve like your focus study hours, है ना. उसके बाद में the second thing you should follow is like try to make targetable studies. what होता मतलब you have to make targets. मैं क्या करती थी, what I used to do is मैं अपने टीचर्स को बोलती थी कि सर मैं इतने टाइम में ये टॉपिक कवर करके आऊंगी एंड मैं जब मेरा वो टॉपिक कवर हो जाता था तो मैं उनको जाके इन्फॉर्म करती थी कि सर मैंने ये पढ़ लिया है. तो दे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस कि क्या क्या मतलब जो मैंने पढ़ा उसमें से मुझे क्वेश्चंस पूछते थे. तो उससे दो चीजें होती थी. द फर्स्ट थिंग इज कि मैं अपनी जो ओवर थिंकिंग का टाइम था ना उसको कम कर दिया मैंने उससे, कि मेरी अब मैं ओवर थिंक नहीं करती थी ना, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सिर्फ मेरे माइंड में ये रहता था कि मुझे ये टॉपिक करके जाना है क्योंकि सर को मैंने टाइम मांगा है सर से. एंड द सेकेंड थिंग इज मैं उसको फोकसली पढ़ती थी क्योंकि मुझे पता होता था कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से. तो ये चीज मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही थी. तो what you use, what if you are like if you are an online student and you are not able to follow this exercise, then what you have to do is you have to set a timer in your watches and like एक टाइमर सेट करके आप पढ़ो और फिर आप उस टाइमर में आपको अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे उस टाइम में वो चीज करनी है. तो वो हो जाती है, मतलब अपने आप एक टाइम के बाद यू हैव लाइक आदत हो जाती है अपने आप को. इफ आई लाइक मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को इतना ज्यादा टाइम बाउंड स्टडी करने की आदत हो गई थी ना एक टाइम पे कि मतलब मैं केमिस्ट्री इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इन नीट. तो मैं उसमें जो केमिस्ट्री की 11th-12th की पार्ट 2 है ना, मैं पूरी दोनों पार्ट 2 3 आवर्स में पूरी रिवाइज कर लेती थी. लाइक इतना मुझे मतलब रिविजन्स मेरे स्ट्रांग हो गए थे उस टाइम तक, मेरे को बहुत सारी चीजें रिटेन हो गई थी एंड तक. तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो. एंड द थर्ड थिंग इज do not skip your fresh topics which you are running like in your coachings and like anything like you are following the videos. क्योंकि जब आप अपने current topics skip करते हो ना अपने backlogs clear करने के लिए तो you are already in a vicious circle. आप उस सर्कल से निकल ही नहीं पाओगे क्योंकि जो आपके फ्रेश टॉपिक से अगेन वो आपके बैकलॉग्स बनते जाएंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक बैकलॉग्स होना इज नॉट नॉर्मल थिंग. तो अगर आपके बैकलॉग्स हो भी जाते हैं ना बाय चांस, तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कवर दैट बैकलॉग्स ऑन संडेज और लाइक योर नॉन वर्किंग डेज या लाइक कोई भी ब्रेक्स होते हैं आपको तब वो कंप्लीट करने हैं. या फिर आप हर दिन में से कुछ एक घंटा निकाल सकते हो उन बैकलॉग्स के लिए. लेकिन उन बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए डोंट स्किप द फ्रेश स्टडीज और द करंट टॉपिक्स विच यू हैव लाइक रनिंग इन योर कोचिंग्स. उससे कभी ये नहीं होगा. उससे क्या होगा कि जो फ्रेश टॉपिक्स है वो एक टाइम के बाद बैकलॉग्स बन जाएंगे और ये सर्कल कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और इससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग का जो टाइमिंग है ना वो भी इंक्रीज होगा. सो यस, डू वन दिस थिंग आल्सो. एंड लाइक अगर ये 3-4 चीजें आप कॉम्बिनेशन में करते हो तो ट्रस्ट मी दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव अ बेटर टाइम मैनेजमेंट. और क्योंकि ये मेरा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, लाइक मुझसे बहुत सारे जूनियर्स ने पूछा था, इसलिए आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस. एंड अगर और भी कोई इश्यूज होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट गाइस. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट.